तकदीर को चेंज कर देती है, राइट। अब जो एंजल ने लिखा है वो तो उस बेसिस पे लिखा है ना, जो अल्लाह को नॉलेज है, और अल्लाह को सबके बारे में नॉलेज है। अल्लाह को पता था फिरऔन जो है ये खबासत की तरफ जाएगा और डेफिनेटली ये बनी इसराइल को टॉर्चर करेगा, बिकॉज ही इज गॉड। गॉड को सब पता है, गॉड ने सब देखा हुआ है, गॉड स्पेस और टाइम से बरी है। अल्लाह के सामने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी नहीं है, अल्लाह को सब पता है, अल्लाह ने एवरीथिंग ही हैज सीन। बट you know, dua can change तकदीर, and dua can change what? Okay, dua can change उसका रिस्क। ये जो आयत है, हम रिस्क बढ़ाते हैं, हम रिस्क घटाते हैं, तो डेली का डेली जब लिखा जा रहा है तो जाहिर है जब एक बंदा नेक अमल करेगा कितनी मोटिवेशन है। आप सोचेंगे फ्री विल है कि नहीं है, कि डेली का डेली लिखा जा रहा है। लैलतुल कदर की रात जो है वो अगला साल लिखा जाना है, उसमें आप अल्लाह से बहुत सी बातें मनवा सकते हैं अल्लाह को बैक करके। सो यू हैव ऑल द कंट्रोल यू वांट, यू हैव ऑल द फ्री विल यू वांट, राइट। आप अल्लाह से ही मनवा सकते हैं अल्लाह की मिन्नत समाजत करके कि मिसाल के तौर पे इफ यू लाइक समवन एंड यू कैन आल्सो प्रे टू अल्लाह कि अल्लाह इस चीज को बेहतर बना दें, अगर वो चीज इतनी बुरी नहीं है कि वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं बन सकती। सो यू कैन मेक ऑल दीज दुआज, और तकदीर से बकायदा दुआ जाके लड़ती है और तकदीर को चेंज कर देती है। मैं आपको हदीस सुना रहा हूं, इब्ने कय्यम का भी यही एग्जैक्टली इस तरह का कोट है। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये वाली तकदीर जो डेली लिखी जा रही है, दिस कैन चेंज, दिस कैन ऑल्टर, यू नो, एंड समवन इज डूइंग चैरिटी, समवन इज मेकिंग दुआ, उसकी वजह से जो है उसकी वो तकदीर ऑल्टर हो जाएगी। सो हाउ ब्यूटीफुल अ कॉन्सेप्ट दिस इज, एंड दिस आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस। लोग पूछते हैं व्हाट आर वी डूइंग देन वी आर डूइंग एवरीथिंग। हम दुआ नहीं कर रहे, हमें तौफीक नहीं हो रही, बट वन थिंग इज टू बी श्योर, that which cannot change is that what's written in Allahul Mahfuz। ये वाली तकदीर तो चेंज हो जाएगी जो फरिश्ते लिख रहे हैं। मिसाल के तौर पे किसी फरिश्ते ने ज़ाहिर है फरिश्ते ने लिखा 4 मंथ का जो बच्चा था उसकी डेट ऑफ डेथ लिख दी कि लेट से इसकी डेट ऑफ डेथ है 1 मार्च 2019। अब उसके रिश्तेदार दुआएं करते हैं, या वो बंदा बहुत दुआ करता है, या वो बंदा नेक आमाल करता है। ओके, लेट से 10 साल पहले 2009 में अचानक से वो गुड डीड्स करना शुरू कर देता है, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी दिखाता है, चैरिटी करता है। ऑल दीज डीड्स यू नो एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन हदीस के मुताबिक। तो उसकी जो उम्र है वो बढ़ जाती है। अब उसकी उम्र जो बढ़ रही है, इंटरेस्टिंगली फरिश्ता आके दोबारा उसकी उम्र जो लिखता है, ये सब अल्लाहुल महफूज में लिखा हुआ है, बिकॉज अल्लाहुल महफूज इज द मास्टर टैबलेट। हाउ इंटरेस्टिंग। मास्टर टैबलेट में उसकी प्रीवियस डेट ऑफ डेथ भी लिखी हुई है, उसके आगे ये भी लिखा हुआ है कि इसके बाद ये नेक अमाल करेगा, दुआ करेगा, इसकी डेट ऑफ डेथ चेंज हो जाएगी और नई डेट ऑफ डेथ ये होगी। So everything is written there. Such is the greatness of Allah. Such is the knowledge of Allah. अल्लाह को ये भी पता है कि ये बंदा कब दुआ करेगा और इसकी तकदीर कैसे चेंज होगी। रिकॉर्डेड है लोहल महफूज में, बिकॉज दैट इज द प्राइमरी, द मास्टर रिकॉर्ड। तो मास्टर रिकॉर्ड से चीजें नहीं हिलने वाली, लेकिन जो डेली के मैटर्स हैं जो लिखे जा रहे हैं ये चेंज हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं नेक अमाल से और दुआ से। सो इट्स जस्ट लाइक एक बंदा बीमार है डेथ बेड पे और वो मेडिसिन लेता है, उसकी लाइफ कुछ एक्सटेंड हो जाती होगी साइंटिफिकली। सो दुआ इज योर स्पिरिचुअल मेडिसिन, यू नीड दुआ। बट वन थिंग वी नीड टू बी श्योर, यू नो, उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, द ग्रेट कंपेनियन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द सेकंड कैलिफ, व्हाट ही सेड, हजरत उमर ये दुआ करें कि अल्लाह अगर आपने मुझे लिखा हुआ है फॉर्चुनेट वंस में, यानी कि खुशकिस्मतों में जिनकी लाइफ अच्छी होगी यहाँ पे, तो प्लीज उसको कंफर्म कर दें, उस पे मजीद ठप्पा लगा दें, यानी एंजल्स मजीद उस पे स्टैंप लगा दें। और अगर मैं डिप्राइव्ड वंस में से हूँ, यानी यू नो मैं डिप्राइव्ड वंस में से हूँ, या यू नो कि मैं फॉर्चुनेट वंस में से हूँ, और अगर मैं डिप्राइव्ड वंस में से हूँ तो अल्लाह आई बेग टू यू कि प्लीज उसको चेंज कर दें, मुझे फॉर्चुनेट वंस में से बना दें। सो कैन यू इमेजिन हजरत उमर हमें क्या सिखा रहे हैं और कितनी खूबसूरत दुआ कर रहे हैं कि दुआ तो करो, हर चीज चेंज हो सकती है। अल्लाह लव्स टू हियर फ्रॉम यू। और इससे एक और बात साबित होती है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे ये डर नहीं है कि मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं, बल्कि मुझे ये डर है कि अल्लाह मुझे दुआ की तौफीक भी देगा कि नहीं देगा। कितनी खूबसूरत बात है और कितनी डरने वाली बात है कि तौफीक मिलना ये भी अल्लाह की बहुत
ایک بڑی نعمت ہے، اور توفیق نہ ملنا اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے بات بھی نہیں کر رہے، کسی چیز کی وش بھی نہیں کر رہے، دعا بھی نہیں کر رہے۔ امام ابن عطا رحمہ اللہ، ان کا بڑا زبردست کوٹ ہے، جب آپ نے کہا اللہم، اے اللہ، جب آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے اے اللہ، تو جان لیجئے کہ اللہ کی توفیق ہے اور اللہ آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ سے اللہم ہی کہہ دے، اے اللہ پکار ہی لے، وہ جان لے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے اچھے دن جو ہے وہ شروع ہو گئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ loves that person and he's going to give him something. sometimes وہی چیز کچھ اور لوگ ڈیزرو کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو مل جائے گی، یا ایٹ ٹائمز وہ چیز ہمارے لیے بہت پینفل ہوگی اور ڈیفینیٹلی وہ چیز ہمارے لیے ایک پین کا کاز ہوگی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ بے صبرے کی دعا قبول نہیں کرتے، ہیسٹی پرسن کی دعا قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہیسٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ میری دعا نہیں سن رہا، میری دعا نہیں سن رہا، میری دعا نہیں قبول کر رہا۔ اور ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں، انہیں وہ چیز نہیں ملتی، پھر وہ دعا ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دس از اے ویری مائوپک مائنڈ سیٹ۔ اوکے، اس طرح اللہ کو نہیں پرکھنا چاہیے، بلکہ اللہ نوز وٹ از بیسٹ فار یو اینڈ ہی ول گیو یو اف اٹس بیسٹ فار یو، اینڈ دین استخارہ از دا بیسٹ دعا۔ بٹ سم پیپل تھنک استخارہ جو ہے اٹ از فار این آنسر، دے آر ویٹنگ فار این آنسر۔ وہ تکیے کے نیچے کچھ چھپاتے ہیں، صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں وہ چیز کا رنگ تو نہیں بدل گیا، ہمیں آنسر تو نہیں مل گیا، پھر وہ خوابوں میں خواب ڈسکس کرتے ہیں کہ خواب میں ہمیں کیا اشارہ آیا۔ تو حدیث سے نہ خواب کا ثابت ہے، نہ تکیے کے نیچے کو چھپانے سے، نہ کوئی کلر دیکھنا خواب میں ثابت ہے، بلکہ استخارہ ایکچولی از ناٹ فار این آنسر۔ استخارہ از بیسیکلی واٹ؟ استخارہ از سیکنگ دی ایڈوائس آف اللہ سبحانہ، اللہ سے مشورہ کرنا استخارہ کہلاتا ہے۔ کس کام کے لیے؟ ایک سٹیپ جو آپ لینے جا رہے ہیں اور اس سٹیپ میں برکت ڈالنے کے لیے، اس کو آسان بنانے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے اور سٹیپس لیے جاتے ہیں، اور اگر وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا وہ چیز آپ کے لیے مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی اور آپ کا دل بھی اس کے لیے مائل نہیں ہوگا۔ تو ایک تو استخارہ ہوتا ہے، دوسرا استشارہ ہوتا ہے۔ استشارہ سے کیا مراد ہے؟ شورا سے ڈیرائیوڈ ہوا ہے کہ لوگوں سے مشاورت کرنا۔ اوکے، تو لوگوں سے بھی مشاورت کرنی ہے، اچھے لوگوں سے، بٹ الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مشاورت کرنی ہے، رائٹ؟ تو دیٹ از استخارہ۔ کہ خزانوں میں کمی نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں توفیق بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دعا کی توفیق دے